वेलकम करता हूँ आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में। और इस मंथ को कैसे लेके जाना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, वो सबसे जरूरी है अंडरस्टैंड करना। तो आज हम वही करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी न्यूबीज है, फर्स्ट जिन्होंने जिनका भी फर्स्ट मंथ है, ये जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, वो सब लोग अच्छे से आज एक माइंडसेट बनाना। सबसे पहला रूल क्या है? सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं यहाँ पे। अभी तो मतलब बहुत आसान है, सुपरवाइजर करना, एएम करना आसान हो गया ना बहुत। राइट। पहले 2 सीसी के बाद 25 सीसी पे था सुपरवाइजर, कितना बड़ा गैप था, है ना। अब 2 सीसी के बाद 10 सीसी पे, 15 सीसी कम कर दिए। 15 कम हो गए ना, 15 कम हो गए। और 75 सीसी पे एएम होता था, 60 सीसी पे, 60 सीसी पे एएम है, असिस्टेंट मैनेजर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो बंदा लगातार 2 महीने में असिस्टेंट मैनेजर बन गया, वो अगले 2 महीने में मैनेजर है, कन्फर्म। कन्फर्म। ठीक है। बट उसके लिए आपको कुछ चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला रूल क्या है इस बिजनेस में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो सबसे पहला रूल है यूज द प्रोडक्ट्स। क्या? यूज द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं, उनको यूज करना शुरू करो सबसे पहले। कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो आप? कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, मुझे बताओ। हाँ जी। कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो? स्किन केयर, है ना। आप मैं सारे प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ। एलो स्क्रब से लेकर बॉडी वॉश हो गया, फिर ब्राइट टूथ जेल हो गया, ठीक है, फिर जो रेडियंस फेस वॉश है वो हो गया, एवोकाडो सोप हो गया। देन मेरी फेवरेट ड्रिंक फैब ड्रिंक हो गई, प्रोटीन बार हो गई। ठीक है, ये मैं यूज करता हूँ। एलो पीचीज पीता हूँ मैं, प्रोटीन जो इनका प्रोटीन है वो लेता हूँ मैं। नेचर मिनरल जिसमें मिनरल टैबलेट्स है वो आर्कटिक सी लेता हूँ मैं। एक एब्जॉर्बेंट D&E है, वो लेता हूँ। मतलब मैं प्रोडक्ट्स यूजर हूँ, अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स यूजर हूँ। एक मिनट दो मुझे, बस गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। तो आपने अच्छे यूजर बनना है, अच्छे यूजर बनना बहुत जरूरी है। अच्छे यूजर बनोगे तभी अच्छे बिजनेसमैन बिजनेस वुमन बन पाओगे, तभी यहाँ पे टॉप पे आ पाओगे। सबको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे विश्वास है, बिलीव है। कोई ऐसा तो नहीं है कि सर प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए थे, ऐसे ही होना चाहिए था बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कोई कि सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए थे। प्लीज कैमरा ऑन कर लो सभी। कैमरा बंद करके मत बैठो, और हैंड रेज नहीं करने हैं। हैंड्स रेज मत करो। ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे भी है कि नहीं। कैमरा बंद करके बैठने वाले बहुत लोग होते हैं सुबह सुबह। सर अभी तो हम बेड पे ही हैं, सर अभी तो सोए, अभी तो ब्रश भी नहीं किया, सर कहाँ से ऑन कर लेंगे। ऐसे लोग भी हैं। ऑलराइट। ऑलराइट। ओके। सो सबसे पहला रूल है यूज द प्रोडक्ट्स। ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही बिल्ड हो रहा है। अगर प्रोडक्ट्स नहीं यूज करोगे, प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, अंजना मैम यहाँ तक नहीं पहुंचते, जहान सर यहाँ तक नहीं पहुंचते, विनय सर हो गए, लक्ष्मण सर हो गए, और भी जितने सारे मैनेजर्स हैं, अजरुद्दीन सर हैं, मैं अब सबका नाम नहीं ले पाया, सॉरी। बट जितने भी मैनेजर्स हैं मेरे BYD कोर में, हम सब अच्छे यूजर हैं, इसीलिए अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके। तो पहला रूल है यूज द प्रोडक्ट्स। ठीक है। यूज द प्रोडक्ट्स। अब सेकंड पॉइंट क्या है, देखो। सेकंड पॉइंट ये है, सेट योर गोल। क्या है? सेट योर गोल। मैक्सिमम लोग ना गोल बनाते नहीं है।
मैक्सिमम लोग गोल बनाते नहीं। एक सर्वे हुआ था उसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे सर्वे हुआ था कि जितने भी लोग क्या बोलते हैं, एक सर्वे किया गया, उसमें ये बताया गया कि आप जो अपना गोल है ना, वो गोल डिसाइड कर लो आज। 15 साल बाद एक सर्वे किया जाएगा, उसमें देखेंगे कितने लोग आप उसको अचीव कर पाए। ठीक है। तो जितने भी लोगों ने उस सर्वे में पार्ट लिया था, जितने भी स्टूडेंट्स ने उस सर्वे में पार्ट लिया था, 15 साल बाद जब लोगों का गेट टुगेदर किया गया, गेट टुगेदर समझते हो ना, दोबारा सबको बुलाया गया, तो उसमें डाटा जब निकला, तो उस डाटा में ये निकला कि जैसे 100% है, 100% में से ना 83% लोग, 83% लोग एवरेज जिंदगी जी रहे थे। 83% यानी 83% लोग एवरेज जिंदगी जी रहे थे। 14% लोग थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे थे, राइट। और 3% लोग सुपर सक्सेसफुल थे, मिलीनियर्स थे, बिलीनियर्स थे, करोड़पति अरबपति थे। पता क्यों? पता क्यों? 83% लोगों ने ना उस सर्वे को सीरियस नहीं लिया। 83% लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया। सेट योर गोल, सेकंड पॉइंट है सेट योर गोल। 83% लोगों ने उस सर्वे को सीरियस नहीं लिया। 4% लोगों ने गोल बनाया, पर यहां पे बनाया था, यहां पे बनाया था कि मुझे ये करना है। दिमाग में 24 घंटे उनके ये रहता था कि मुझे ये करना है। पर जो 3% लोग थे ना, उन्होंने गोल ना प्रिंट करवा के लगा लिया था, जैसे आइए, जैसे ये उन्होंने अपना गोल लिख के राइट डाउन करके लगा लिया था वहां पे, जहां पर वो बैठते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं। मतलब जहां पर मैक्सिमम टाइम उनकी नजर पड़ती है, उस जगह पे उनका वो गोल लगा हुआ था। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर गोल लिखने से थोड़ी ना हो जाता है। गोल लिखने से कभी नहीं गोल पूरा होता, याद रखना मेरी बात। जिनको गलत फहमी है ना कि सर गोल लगाने से तो गोल पूरा हो जाएगा, नहीं, गोल लगाने से गोल नहीं पूरा होता। गोल लगाने से ना आपका भटकना बंद हो जाता है, आपका मन भटकना बंद हो जाता है। जब आप भटकने की सोचोगे तब आपको वो दिख जाएगा सामने, अरे मैं तो ये करना है। बहुत टाइम होगा, ऐसा नहीं है कि एक दो बार, 2 बार में ही कर लोगे। बहुत बार आपका मन भटकेगा। आपको सीखना क्या है कि अपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है कि मुझे ये करना है। इसमें बहुत बार फेल हो गए। मान लो आपने अपना कोई फिटनेस गोल बनाया कि मुझे अपनी फिट फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी है। 2 दिन एक्सरसाइज की, 3 दिन छोड़ दोगे। चौथे दिन कोई मामू मामू की शादी आ गई, पकौड़े ठूस लिए वहां पे, सब कुछ कर लिया। 3-4 दिन फिर, इसका मतलब आप टूट नहीं गए। इसका मतलब है कि दोबारा आ सकते हो। बाउंस बैक करने को डिसिप्लिन बोलते हैं। बाउंस बैक करने को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो अपना गोल सेट करो कि मुझे फॉर एवर में, मान लो देखो, अभी सुपरवाइजर बनने के लिए कोई बड़ा गोल नहीं चाहिए। सुपरवाइजर 10 सीसी में होता है, 1 मंथ में कर सकते हो। जितने भी लोग जनवरी में भी न्यू जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, उन्होंने भी 10 सीसी करके अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट मंथ में। तो आप ये मत लेके चलो कि मुझे करना है। आप ये लेके चलो कि मुझे इसी मंथ में, दिस मंथ, इसी मंथ में मुझे अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है। ये आपका गोल होना चाहिए। जो फर्स्ट गोल है, 3 गोल बनाने हैं। 3 गोल बनाने हैं अपने। फर्स्ट गोल क्या है आपका कि मुझे सेम मंथ में, सेम मंथ में क्या करना है, सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है सेम मंथ। मैं बताऊंगा कैसे होगा। अगले 4 मंथ्स में क्या प्लान करना है कि मुझे क्या बनना है, असिस्टेंट मैनेजर। इस मंथ के बाद अगले 4 मंथ्स में क्या बनना है, असिस्टेंट मैनेजर। उसके अगले 4 मंथ्स में क्या बनना है मुझे, क्या बनना है, मैनेजर। तो आपके 3 कंसेक्यूटिव गोल्स होने चाहिए इस साल के अंदर अंदर के, सेम ईयर के अंदर। आपने 2-3 मंथ्स में क्या कह रहे हैं, सीसी होता है तो सुपरवाइजर माना जाएगा। जिस मंथ आपका 10 सीसी हो गया, उस मंथ आप सुपरवाइजर बन जाओगे। चाहे आप डायरेक्ट में 5 लोगों को रिक्रूट करके, डायरेक्ट में 5 लोगों का 2 सीसी का हो जाता है तो भी आप सुपरवाइजर बन गए हो। आपकी टीम में नीचे नीचे मिला के भी अगर सुपरवाइजर हो जाता, टोटल 10 सीसी हो जाता है पूरे मंथ में। आपकी पूरी टीम मिलके, चाहे वो आपके थ्रू आए, चाहे नीचे से नीचे आए, आपकी टीम में पूरे मंथ में 10 सीसी का बिजनेस हुआ तो आप क्या बन जाओगे, सुपरवाइजर। ठीक है। किसी 2 मंथ के टोटल में, किसी 2 मंथ के टोटल में 60 सीसी हो गया, किसी 2 मंथ के लगातार 2 मंथ के टोटल में 60 सीसी हो गया, तो क्या बन जाओगे आप, असिस्टेंट मैनेजर। सुपरवाइजर 1 महीने में
10 सीसी। असिस्टेंट मैनेजर किसी भी 2 महीने का टोटल 60 सीसी होना चाहिए, यानी एवरेज 30-30 सीसी होना चाहिए। एक महीने में 30, अगले महीने में 30, 30-30 कितना हो गया? 60 हो गया असिस्टेंट मैनेजर। तीसरा गोल क्या है? मैनेजर। मैनेजर करने के दो चार तरीके, चार सॉरी, दो तरीके हैं। चार बोल के खुश हो गए थे ना? दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि 60 सीसी एक महीने, 60 सीसी अगले महीने। 60 सीसी एक महीने, 60 सीसी अगले महीने, इसका रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा। 60 सीसी एक महीने किया, 60 सीसी अगले महीने, 2 महीने में हो गया 120 सीसी, क्या बन गए? मैनेजर। या फिर टोटल 4 महीने का 150 सीसी होना चाहिए, यानी 37.5 सीसी, 37.5, 37.5, 37.5, 4 महीने का 37.5 सीसी एवरी मंथ करोगे तो भी 4 महीने में टोटल कितना हो गया? 150 सीसी। चाहे 2 महीने में 120 करो, चाहे लगातार 4 महीने का टोटल 150 हो, आप मैनेजर क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है? उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। गेम खेली किसी ने कभी? गेम खेली है? कौन सी गेम खेली? पबजी खेली किसी ने? पबजी वाले तो होंगे, लड़कियां भी खेलती हैं, ऐसी बात नहीं है। पबजी खेली है ना? हाँ, बहुत लोगों ने खेली है पबजी। अब आप चीज बताता हूँ, पबजी में क्या होता है, सामने से दुश्मन आते हैं। यहाँ पर भी दुश्मन आएंगे सामने से। दुश्मन आएंगे सामने से, क्या बोलेंगे? अह, क्यों बोलेंगे अभी बिजनेस कर रहे हो फॉरएवर में, आपका भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा ग्रो करने में। इधर उधर के कंपनीज के लोग आके आपको खींचना चाहेंगे। ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा उस वक्त? क्या करना चाहिए आपको? मुझे बहुत लोगों ने चैलेंजेस किया, अरे कुछ नहीं होता फॉरएवर में, तू मेरी कंपनी में आ जा। क्या मैं बना नहीं क्या फॉरएवर में? बना कि नहीं बना? क्या अंजना मैम नहीं बने? बनेगा वो जो बिलीव करेगा और खड़ा रहेगा, सीधी सी बात है। बनेगा वही जो बिलीव करेगा और खड़ा रहेगा। देखो, दूसरी कंपनीज के पास ना और कोई तरीका नहीं है अपना बिजनेस बढ़ाने का, वो आपको नेगेटिव करके बढ़ाएंगे। पर आपको पता होना चाहिए कि सच क्या है। आपको सच नहीं पता टाइटैनिक क्यों डूबा था, पता है आपको? टाइटैनिक क्यों डूबा था? टाइटैनिक तब तक नहीं डूबा था जब तक पानी उसके अंदर नहीं घुस गया था, है ना? तो आप भी तब तक नहीं डूबोगे जब तक नेगेटिविटी आपके अंदर ना घुस जाए। नेगेटिविटी आपके अंदर घुसी, आप तो गए। तो और हम रहते कहाँ पर हैं? हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर 95% लोग अनसक्सेसफुल है, कामयाब नहीं है। और हम, हमारा सर्कल भी वही है, उन्हीं सर्कल में रहते हैं हम, तो सुननी भी उनकी पड़ती है। तो जिस सर्कल में रहते हैं ना, वैसा प्रभाव भी पड़ता है हमारे पे। ठीक है? वैसा प्रभाव भी तो पड़ता है ना। तो यहाँ पर आपको बच के रहना है, नेगेटिव लोगों से बच के रहना है। अगर आपका कोई ड्रीम है ना, तो वो फॉरएवर पूरा करके दे सकता है, कर चुका है, बहुत लोगों ने कर चुका, मेरे खुद का कर चुका है, आपका भी करेगा। बट आपको ना यहाँ पर वही है भी, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका, कि क्विट नहीं करना है मुझे, मुझे इस बिजनेस को करना है, मुझे इस बिजनेस में आगे ग्रो करना है, सीखना है। देखो, अगर लर्निंग एटीट्यूड से आओगे ना यहाँ पे, तो बहुत कुछ है। लोग ये सोच के आते हैं कि मैंने ज्वाइन किया, मैं अपना पैसा पूरा कर लूं। पैसा पूरा करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, पर माइंडसेट से पैसा पूरा करने वाली नहीं होनी चाहिए। माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका? कि मुझे यहाँ पर अपना जो ड्रीम्स, जो सोच के आई हूँ, जो सोच के आया हूँ, वो क्वालिफाई करना है, वहां तक पहुंचना है। एक अभी वीडियो डाली थी मैम ने, अंजना मैम ने, जब अंजना मैम बाकू ट्रिप में गए थे, तो साथ में एक हाउसवाइफ भी थी। बोला, वीडियो देखा आपने? देखा है वो वीडियो? उसमें वो बोला था कि ये मेरा इंटरनेशनल ट्रिप, पहला इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है मेरा, है ही जिंदगी का पहला ट्रिप, वो भी इंटरनेशनल। पासपोर्ट के साइज, पासपोर्ट की स्पेलिंग नहीं आते उनको। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप क्या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो मैटर नहीं करता, अगर आप मेहनती हो ना, और फॉरएवर को आप सरेंडर कर दो अपने आप को, तो फॉरएवर आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगा ना, आपको जिस जिस देश के नाम भी नहीं ना पता, वहां वहां भी लेके जाएगा आपको फॉरएवर। पर उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखता हूँ। मैंने भी किया था, 1-2 सेशंस लिए थे, 2-3 महीने ट्राई, 2-3 महीने से क्या होता है?
जितने भी आप बड़े लोगों को देख रहे हो, जितने भी लोग सक्सेसफुल है लाइफ में, क्या वो 2 महीने का माइंडसेट लेके आए थे क्या किसी भी इंडस्ट्री में? क्या सचिन तेंदुलकर 2 महीने का माइंडसेट लेके आया था? क्या अक्षय कुमार 2 महीने का माइंडसेट लेके आया था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी 2 महीने का माइंडसेट लेके आया था? 15 साल बाद जाके वो हिट हुआ है। नवाजुद्दीन से 15 साल का स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि उसको अपने पे बिलीव था। आपको अपने पे बिलीव है? अपने पे बिलीव नहीं है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग ना, सिर्फ वही लोग छोड़ेंगे जिनको खुद पे विश्वास नहीं है। सिर्फ वही लोग क्विट करेंगे। जिनको खुद पे विश्वास है ना, वो कभी क्विट नहीं करेंगे फॉरएवर। सचिन तेंदुलकर को ना कब से प्रैक्टिस कर रहा हो ना, कब से प्रैक्टिस की, उसका फर्स्ट सेंचुरी पता कब हुआ था? 59th या 60th मैच, 59 या 60वें मैच में पहला 100 हुआ था। सोच के देखो, वो भी तो छोड़ सकता था ना पहले 10 मैच में ही, कि नहीं हो तो रहा नहीं। पर आज कौन है? गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं उसको। तो ऐसे थोड़ी ना बन गया। उसने भी फेलियर सहे हैं, फेलियर सबको मिलते हैं, चैलेंजेस सबको आते हैं। जो खड़ा रहता है ना, वो बन जाता है। ठीक है। मुझे यकीन है मैं एक डायमंड बनूंगी। हाँ, लड़कियों को है विश्वास। लड़कियां तो यहाँ पर धूम मचा रही हैं। आप सभी आने वाले टाइम में आप सभी टॉप 10 चार्ट में होंगे, देखना। टॉप 10 का चार्ट है जिसमें अंजना मैम आए हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ अंजना मैम नहीं, अंजना मैम के साथ आप सब लोग भी वहां तक पहुंचो। पर उसके लिए ना आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े। ऐसे लोग जैसे जो इधर उधर के सुन के नेगेटिव हो जाए, जो परेशान हो जाए, जो बोले नहीं आज घर में ये हो गया, ऐसे नहीं होता। एक माइंडसेट होता है, करना है तो करना है। वो माइंडसेट रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ अपना 3 साल का माइंडसेट लेके चलो। 3 इयर्स का माइंडसेट लेके चलो कि मुझे 3 साल इस बिजनेस को देने हैं। कितने साल देने हैं? 3 साल देने हैं। 3 साल ना इसको सीखने के तौर पे करना, जैसे डिग्री करते हो आप। जैसे आप डिग्री क्वालिफाई करते हो ना, 3 साल देते हो ना डिग्री में, वैसे आपको 3 साल देने हैं इस बिजनेस में। 3 साल जो रिजल्ट निकले ना निकले कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल ट्रेनिंग्स लो, 3 साल ट्रेनिंग्स में जो बताया गया उसको फॉलो करो बस। मैं लिख के देता हूँ, कम से कम मैनेजर तो बन ही चुके होगे। अब तो और आसान है। हमने जब स्टार्ट किया था ना, तब ऑफलाइन था। तब ऑन तब ताजा ताजा लॉकडाउन हुआ था। तब किसी के पास स्किल्स भी नहीं थी। किसी के पास स्किल्स नहीं थी। यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो सीखने का कोई वीडियो मिलता नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, फॉरएवर से रिलेटेड। अब देखो दुनिया भर की वीडियोस हैं जिसमें ट्रेनिंग्स है कि नहीं है? तो हमारे टाइम पे इतना मुश्किल था कि हमें तो जूम चलाना नहीं आता। ये जूम ऐप चलानी नहीं आती थी। पहले पता ज्वाइनिंग कैसे होती थी? ज्वाइनिंग करवाई, उसके बाद ना उसको स्कैन करके फोटो भेजी, मेल करी। मेल करते थे हम हेड ऑफिस में। वो एक्सेप्ट करते थे हमारी जिसमें जो आईडी क्रिएट होती थी। नहीं, अब तो ऑनलाइन आईडी क्रिएट करो, था हो गया ये काम। साथ के साथ ही हो रहा है अब तो। मतलब अब फॉरएवर ने इतना इजी कर दिया ये बिजनेस। अगर अभी भी आपको मुश्किल लग रहा है तो शायद आप मैगी भी नहीं बना पाओगे जिंदगी में कभी। मैगी से भी आसान है फॉरएवर ये। अब ये समझ लो, अपने माइंड को आप क्या मैसेज दे रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है। सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, सर मैं कैसे करूंगी। ये आप मुझे नहीं बोल रहे हो, ये आप अपने दिमाग को बोल रहे हो। और दिमाग को क्या लग रहा है? अच्छा, ये नहीं कर पाएगी, चलो रहने देता हूँ, मैं भी क्यों मेहनत करूं। दिमाग भी मेहनत करना बंद कर देता है फिर। आप जो सोच रहे हो ना, वही आपकी सच्चाई बनता जाता है आगे जाके। जो आप सोचते, आप 5 साल बाद आपने जो सोचा था ना, आप वही हो आज। और 5 साल बाद जो बनना चाहते हो ना, वही सोचो आज। 5 साल बाद जो बन और में बोलते हैं कुछ नहीं होता है ऐसे। देखो, यहाँ पे दो चीजें, इसको दो तरीके से समझना है। एक तो इसको सच मान लेना है, यार मेरे तो हस्बैंड है, वो मेरा बुरा क्यों सोचेंगे, वो सही बोल रहे होंगे। वो सही ही बोल रहे होंगे ना, कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। दूसरा नजरिया क्या है, कि अगर हस्बैंड बोल रहे हैं ना, तो शायद हस्बैंड को नॉलेज नहीं है, शायद हस्बैंड को क्लैरिटी नहीं है कि ये बिजनेस फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। तो मुझे हस्बैंड को प्रूव करके दिखाना है। फायदा किस चीज में है? प्रूव करके दिखाने में फायदा है या उनकी मान के बैठ जाने में फायदा है? चाहे दोनों का फायदा किसमें है? क्विट करने पे फायदा है? हाँ जी। क्विट करने में फायदा है या करके दिखाने में फायदा है, बताओ। करके दिखाने में फायदा है ना? यस और नो?
तो अब आपके हाथ में है, आपको ऐसे चैलेंजेस बहुत आएंगे। क्योंकि देखो, आपके हस्बैंड ने या आपके मम्मी पापा ने नहीं बिजनेस नहीं देखा है, 4 दिन आपने देखा, फिर आपने जो डाउट्स थे वो क्लियर किए, है ना, फिर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे ही हुआ ना। बट आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनको तो आपने 5 मिनट में जो आपको समझ में आया वो बताने की कोशिश की। जब आपको खुद को 4 दिन लग गए, तो आप क्यों सोचते हो कि आपके हस्बैंड 5 मिनट में समझ सकते हैं? ये बताओ। उनको ये चीज बोल सकते हो कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, 6 महीने में कुछ नहीं बना मैं छोड़ दूंगी, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, जैसा आप बोलोगे वैसा ही करूंगी, बस। पर 6 महीने, वो 6 महीने क्या होते हैं? वो 6 महीने फिर आपको पता होता है, वो डेडलाइन है आपके, आपको वो करके दिखाना है उनको। उसके लिए क्या करना है, जैसे जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा वैसे वैसे करना है। अभी आपको स्ट्रक्चर पता है कि हमारी ट्रेनिंग किस तरह से ट्रेनिंग होती है? पता है सबको? आपको मैं बेसिक चीजें बताता हूँ अभी, ठीक है? बेसिक बेसिक जो टर्म्स है जो हम यूज करते हो आपको पता होना चाहिए, प्लस मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, चलेगा? सिस्टम बताता हूँ, ध्यान से समझना सिस्टम को। हमारा जो सिस्टम है ना, वो हमारी सबसे बड़ी पावर है। हमारा सिस्टम ही हमारी सबसे बड़ी पावर है। अगर आप लोग उस सिस्टम को समझ गए ना, आपको यहाँ पर ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम बताता हूँ। अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिख जाएगी, दिख रही है? दिख रही होगी ना? तो देखो, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, यूज द प्रोडक्ट्स, सबसे पहले तो यही बताया मैंने, यूज द प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्या बताया? सेट योर गोल्स, है ना? और क्या बताया मैंने? बताया अवॉइड नेगेटिविटी, है ना? और क्या बताया मैंने? लॉन्ग टर्म विजन, है ना? दूर का सोच के चलना है, यहाँ पे 2 महीने का सोच के नहीं चलना है, राइट? अभी हमने क्या समझना है? सिस्टम समझना है। सिस्टम समझने से पहले हमें क्या समझना है? तो सिस्टम सबसे मेन चीज है। सिस्टम समझने से पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं कि लीड्स, लीड क्या होता है? व्हाट इज लीड? क्या होता है बताओ? लीड वो होता है जो आपका बिजनेस पार्टनर, है ना, जो को बिजनेस पार्टनर या कस्टमर बन सकता है। यही तो होता है ना। लीड क्या होता है? बिजनेस पार्टनर या कस्टमर। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट क्या होता है? उसको कुछ पता ही नहीं है, एकदम फ्रेश पर्सन है, उसको भी कुछ पता ही नहीं कि कोई बिजनेस है या कुछ कुछ। आप उसको उससे बात शुरू करते हो, ठीक है? ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं पता, वो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? जब आपने उसको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताया, उसने इंटरेस्ट जगा, वो बोलता हाँ मुझे बताओ, तो वो लीड बन गया, ठीक है? और प्रोस्पेक्ट से बात करने की, यानी नए पर्सन से बात करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है? प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन करने के लिए। ये किसी के साथ भी कर सकते हो, कोई भी अननोन है, कोई भी, किसी को भी आप बिजनेस शेयर कर रहे हो, किसी के से भी अपनी बात शुरू कर रहे हो, वो प्रोस्पेक्टिंग है, और वो बात में आपका लीड बन सकता है। लीड बनने के बाद वो बिजनेस में भी आ सकता है, ठीक है? लीड, प्रोस्पेक्ट। अब ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी जब लीड जनरेशन का सेशन होगा, ठीक है? जो भी सीनियर करेंगे लीड जनरेशन का सेशन, उसमें आपको डिटेल में समझ में आएगा कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है एंड लीड जनरेशन क्या होता है, ठीक है? प्रोस्पेक्ट के बाद आता है प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर कौन होता है? जिसकी आईडी क्रिएट हो चुकी है, जिसकी आईडी क्रिएट हो चुकी है वो क्या होता है? प्रेफर्ड कस्टमर, पीसी, ठीक है? पीसी के बाद क्या होता है? पेंडिंग एएस। पेंडिंग एएस कौन होता है? जिसका ट्रेनिंग्स तो कंप्लीट हो गया, बट अभी जिसने भी 2सीसी क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है? 2सीसी नॉट डन येट, ठीक है? 2सीसी नहीं हुआ है, जो अभी 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद जो रात के 9 बजे के सेशंस ले रहा है, उसको पेंडिंग एएस बोलते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि यार जो ट्रेनिंग है वो पेंडिंग एएस की ट्रेनिंग है, पेंडिंग एएस का मतलब क्या होता है? जिनकी 9 बजे ट्रेनिंग है, जिनका भी 2सीसी नहीं हुआ है, उनको बोलते हैं पेंडिंग एएस। जिनका एएस पेंडिंग है, जिनका भी एएस मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर पेंडिंग है अभी, ठीक है?
समझ में आ गया? उसके बाद आता है एएस। एएस तो आपको पता ही है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना? असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है 2सीसी पे। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि बिजनेस क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ, आपका गोल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। आप समझते हैं, मान लो आपने अपना गोल क्या बनाया है, मुझे 1 मंथ में क्या करना है, 10 सीसी क्वालिफाई करना है, क्या करने के लिए? सुपरवाइजर बनने के लिए। अब आपको पता है कि जो बिजनेस है ये टोटली डिपेंड करता है आपके क्या बोलते हैं, टीम बिल्डिंग पे। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर एट एट द एंड काम तो बंदे जोड़ने का ही हो रहा है ना। आप पहले उसको जो मर्जी बोल लो, है ना, नेटवर्क बिल्ड करना बोल लो, तो एट द एंड काम तो बंदे जोड़ने का ही हो रहा है। तो हाँ, काम बंदे जोड़ने का ही हो रहा है। किसी शादी में भी यही होता है, किसी आर्मी में भी यही होता है, किसी पॉलिटिक्स में भी यही होता है। ठीक है। किसी को पीटने जाना है ना, तो गुंडागर्दी में भी यही होता है। लोग जुड़ते ही हैं, किसी की खुशियों में जुड़ते हैं, सुरक्षा के लिए जुड़ते हैं, वोट्स जीतने के लिए जुड़ते हैं, किसी को फेंटने के लिए जुड़ते हैं। तो जुड़ते तो सब जगह हैं, पर कहाँ पे जुड़ के फायदा हो रहा है सामने वाले का भी, वो जुड़ना सही है। समझे? वो जुड़ना सही है। अब वो कल मेरे एक प्रोस्पेक्ट से बात हुई, तो वो एचआर डिपार्टमेंट में है। आपको, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने लोगों को ये लगता है, मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूँ, 1 मिनट दो, तो मैं सामने सामने से देख के बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। ओके। आप में से किसको किसको ये लगता है कि सर ऑफिस में जैसे कॉर्पोरेट जॉब्स होती है वहां पर ऐसे बंदे जोड़ने का काम नहीं होता है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है? कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी में हो जो ऑफिस जाता हो 9 से 6, जो ऑफिस जाता हो 9 से 6, कोई नहीं है? ओके, एक पर्सन है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। आपको लगता है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में वो चल रहा है, आपको बताता हूँ हर, अरे, कहाँ पे गया, यहीं पे थे ना हम। हाँ, चलो। हर कंपनी में एचआर होती हैं जो रिक्रूटमेंट करते हैं, एचआर, है ना? अब एचआर के थ्रू कोई इंप्लॉय आया, वो जॉब कर रहा है, ठीक है। अब एचआर ने बोला कि आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है तो हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट। मतलब इसका कोई कजन है, वो कह रहा भैया मुझे भी जॉब करनी है। कजन ज्वाइन करता है, कजन देता है इंटरव्यू जाके यहाँ पे, तो इस पार्टनर को एम्प्लॉय बोनस मिलता है। क्या मिलता है? एम्प्लॉय बोनस। कब? जब इसको 3 महीने हो जाते हैं काम करते हुए, वही ना, जब काम करके देगा कंपनी को तभी तो प्रॉफिट होगा ना। तो उसी प्रॉफिट में से एम्प्लॉय बोनस आता है। समझे? इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया 3 महीने में, जैसे भी, क्योंकि इसने सीखने में भी तो समय लगाया ना पहले। 3 महीने जब इसको हो गए काम करते हुए, तो इसको एम्प्लॉय बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब इसका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको भी जॉब करनी है जी, वो भी इंटरव्यू देने आएगा, उसका भी एम्प्लॉय बोनस जाएगा इसको। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये ऑफिस का बता रहा हूँ, जहाँ जॉब, जो जॉब कर रहे हैं। तो जो रेफरेंस बोनस है ना, वो सब जगह होता है। उसका कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी के पास मैन पावर बढ़ रही है ना। टाइम लेवरेज समझा है सबने? टाइम लेवरेज, टाइम लेवरेज समझा है ना आपने? टाइम लेवरेज क्या होता है? एक ऑफिस का एम्प्लॉय कम क्यों कमाता है और एक ऑफिस का एम्प्लॉय करोड़ों में क्यों कमाता है, पता है ना आपको? नहीं पता? दोबारा बता देता हूँ, वैसे बताया गया पर फिर स्टिल बता देता हूँ मैं। एक नॉर्मल इंसान 5 दिन जॉब करता है, अगर कॉर्पोरेट कंपनी अच्छी, अगर कॉर्पोरेट कंपनी है तो 5 दिन जॉब की उसने, सैटरडे संडे ऑफ होता है ना, रोज 8 घंटे जॉब की उसने, ठीक है। 8 घंटे जॉब की तो टोटल कितना हो गया, 40 घंटे हो गया ना, 40 आवर्स हो गया। अब ध्यान से समझ लेना ये, आज आपको मैं सारे जो वहम है ना वो दूर कर दूंगा। 40 आवर्स उसने काम किया एक वीक में,
पूरे साल में कितने 52 वीक्स होते हैं ना, हम 50 वीक लेके चलते हैं। 50 वीक्स उसने काम किया 40 घंटे के हिसाब से, तो टोटल हुआ उसका एक साल का 2000 घंटे काम, 2 आवर्स पर ईयर, 2000 घंटे पर ईयर। ठीक है। और एक इंसान 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक तो काम करता है, तो लगभग 40 साल उसने काम किया है। 40 साल मल्टीप्लाई बाय हर साल के 2000 घंटे, है ना, ये बनता है अराउंड 80,000 घंटे। अगर इस एम्प्लॉय ने 80,000 घंटे के हिसाब से 1 घंटे के 300 रुपए कमाए हैं, तो टोटल बनता है 2 करोड़ 40 लाख, 2.4 करोड़ कमाए हैं। आप दिल्ली चले जाओ, इतने की ना एक कोठी भी नहीं आएगी शानदार, बंगला भी नहीं आएगा इतने का एक। पर इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपने अपने शौक पूरे किए, अपना कार ली, होम लिया, ठीक है, स्टडी की, और ट्रैवल किया, बच्चों की स्टडी, शादी भी हुई ना, फिर शादी भी हुई, बच्चों की स्टडी हो गई, उनकी शादी हो गई, 60 साल हो तो उनकी भी शादी हो जाएगी तब तक। हाँ जी, उनकी कार, उनका घर। जब एक घर नहीं आ रहा दिल्ली में, इतने सारे एक एम्प्लॉय कैसे कर लेगा? ये मैं उस एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ जो कितने कमा रहा है एक महीने के, 5 चौके 20 ना, 20 दिन काम किया, 20 घंटे, नहीं 20 दिन, 8, 8 4 जा, एक एक हफ्ते में कितना हुआ, 40 घंटे ना, तो 4 हफ्ते में कितना काम किया उसने, 160 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, 300, कितना हुआ, 16 3 48, 48,000। जो 48,000 रुपया कमा रहा है अभी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसका कुछ नहीं बन रहा। अब एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, देखो, बिजनेसमैन ने क्या किया, करोड़ इन्वेस्ट करके एक फैक्ट्री ओपन कर दी, ठीक है ना, ये सबको पता भी है, मैं एक बार फिर आपको बस दिखाना चाहता हूँ। फैक्ट्री ओपन कर दी, 10,000 एम्प्लॉय को रखा बड़े लेवल पे, 10,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसके नीचे, उसकी टीम में, 8 घंटे, तो एक दिन का काम कितना हो गया, 80,000 घंटे हो गया ना, 80,000 घंटे काम हो गया 1 डे। इसका पूरी जिंदगी का काम है 80,000 घंटे, इसका एक दिन का काम है 80,000 घंटे। और अगर इसने भी 80,000 घंटे के हिसाब से 1 घंटे के 300 रुपए भी कमाए होंगे इस बंदे ने, तो कितना बना, 2.4 करोड़। सेम, जितना इस बंदे ने पूरी जिंदगी में कमाया है ना, 48,000 कमाने वाले ने, उतना इसने एक दिन में कमाया है। अब बताओ, आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बराबरी कर सकते हो क्या? किसी बिजनेसमैन की बराबरी कर सकते हो जॉब करके? सपने तो बिजनेसमैन वाले हैं, पर मेहनत तो जॉब वाली है ना, गुजारे वाली। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये चीज जब समझते हैं ना, तब तक बहुत टाइम निकल चुका होता है। इसको बोलते हैं टाइम को लीवरेज करना, टाइम को मल्टीप्लाई करना। और ये हर बिजनेसमैन को पता है कि टाइम लीवरेज को करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो कहाँ, एक ही तरीका है, वो है नेटवर्किंग। क्या है? नेटवर्किंग, यानी टीम बिल्ड कर देना, क्वालिटी टीम बिल्ड कर देना, और खुद गोवा घूमना, मतलब खुद ट्रैवल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और उसकी टीम काम कर रही है उसके लिए, उसकी एब्सेंस में। ये चीज आपको समझनी है गाइज, ये चीज आपको समझ में आ गई ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है। सेम बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क नहीं है यहाँ पे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, जो उस बॉस में होती है, जो मालिक है किसी कंपनी का, ठीक है ना। आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए, जो उस बॉस के अंदर होता है। ये चीजें चाहिए होती हैं, तब जाके आप यहाँ पर ग्रो करते हो। तो आप इन ट्रेनिंग्स में क्या सीखते हो? लीडरशिप। जब आपकी टीम बिल्ड होती है, जब आप टीम को सिखाते हो, तो आपके अंदर क्या बिल्ड हो रहा है? लीडरशिप। जब आपके अंदर लीडरशिप बिल्ड होती है, तभी तो 10 सीसी होता है ना। आपकी टीम ने 10 सीसी किया, कब किया? जब उसको आप पे ट्रस्ट हुआ। कब हुआ? जब आपने उसको सिखाया। कब सिखाया? जब आपने सीखा। सीखा कहाँ से? ट्रेनिंग से। तो लीडरशिप बिल्ड कहाँ से होगी?
ट्रेनिंग से, राइट? तो ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, वो स्किल्स अपने अंदर लेके आओ जो एक बिजनेसमैन में होती है, तो उतना प्रॉफिट ले पाओगे जो इतना बिजनेसमैन लेता है। समझ रहे हो? इसके लिए आपको सबसे पहले हम BYD सुपर सिस्टम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? BYD सुपर सिस्टम। अब जो न्यू पर्सन होता है, जो बिजनेस में आ रहा है, जो पहली बार बिजनेस को देख रहा है, उसको क्या, मान लो आपका कोई दोस्त है, वो कहता है मुझे बिजनेस जानना है, बताओ, तो उसको बताने थोड़ी लग जाओगे, उसको ट्रेनिंग्स का पार्ट बनाओगे। ट्रेनिंग्स का पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये जो पीपीटी होती है, जिसको हम न्यू पर्सन पीपीटी बोल लो या इंट्रोडक्शन सेशन बोल लो, ये हर एक दिन छोड़ के होती है, ठीक है? जैसे 1 तारीख को होगी, फिर 3 को होगी, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27, इतने ये दिन तो होती ही है। ये टोटल काउंट करके देखोगे तो ये 14 PPTs हैं। 14, कितनी है? 14 प्रेजेंटेशन हैं। मतलब 14 प्रेजेंटेशन में मतलब 14 बार न्यू पार्टनर्स आएंगे, हर बार नए पार्टनर्स आएंगे, ठीक है? हर बार कितने न्यू पार्टनर्स आएंगे? अब मान लो 1 तारीख को पीपीटी हुई, आज फर्स्ट है, आज पीपीटी है, कितने बजे है? 6 बजे। आज जितने भी लोग सेशन लेंगे, जितने भी लोग सेशन के बाद आएंगे, वो बोलेंगे कि हमें आगे भी सीखना है बिजनेस। तो 2 तारीख यानी कल क्या करेंगे? वो कल वो 2 सेशंस लेंगे। एक 4 PM, 4 PM कौन सा होता है? प्रोफाइल ट्रेनिंग अंजना मैम का। और 7 PM कौन सा होता है? प्रोडक्ट ट्रेनिंग, है ना, जो कि मैं करता हूँ। ये 2 सेशंस लेगा। थर्ड को क्या लेगा वो? मार्केटिंग प्लान जहां सर का, ठीक है? जहां सर का मार्केटिंग प्लान लेगा, कितने बजे? 7 बजे। पर इसी दिन 6 बजे दोबारा पीपीटी हो जाएगी, ठीक है? 3 तारीख को दोबारा पीपीटी हो जाएगी 6 बजे। और 7 बजे क्या होगा? 7 बजे मार्केटिंग प्लान किनका होगा? जो 1 तारीख को आए थे। और 4 तारीख को क्या होगा? इनका क्लैरिटी सेशन, ठीक है? 4 तारीख को क्या होगा? इनका क्लैरिटी सेशन होगा, कितने बजे? 1 PM। अब देखो, एक साइड ये 4 दिन का सेशन हुआ। कोई भी पार्टनर है ना आपका, जो नया पार्टनर आता है, उसने ये 4 दिन की ट्रेनिंग्स लेनी है, इसी इसी सीक्वेंस में। पहले पीपीटी, फिर प्रोफाइल प्रोडक्ट्स, फिर मार्केटिंग प्लान, फिर क्लैरिटी सेशन। ये नहीं आगे पीछे लगवा रहे हो, ठीक है? वैसे ही 3 तारीख को जब पीपीटी हुई, तो 4 तारीख को क्या होगा? 4 बजे प्रोफाइल ट्रेनिंग, ठीक है? और 7 बजे क्या होगा? प्रोडक्ट ट्रेनिंग। 5 तारीख को क्या होगा? मार्केटिंग प्लान, ठीक है, बाय जहान सर, कितने बजे? 7 PM। और 5 तारीख को दोबारा क्या हो जाएगा? न्यू पीपीटी, कितने बजे? 6 बजे। समझ आ गया? हर एक दिन छोड़ के क्या हो रहा है? पीपीटी हो रही है। और अगर जैसे 14 PPTs होती हैं, और आप हर पीपीटी में अगर आप, मैं देखो, मैं आप मानता हूं कंसिस्टेंसी में। ये नहीं कि आज जुनून आ गया तो आज ज्यादा कर दी, कल फिर कम कर दी। अगर आप 40 to 50 कॉल्स मेंटेन करते हो ना, 40 to 50 कॉल्स कर रहे हो, 40 to 50 लीड्स को कॉल कर रहे हो एवरी पीपीटी, तो 50 लेके चलते हैं। 50 × 14 कितना हुआ? बताओगे? 700? सही कह रहा हूँ? नहीं, सही कह रहा हूँ, 700 ना? 700 लोगों को आपने पूरे महीने में कॉल किया। 700 में से 700 के 700 तो फोन उठाएंगे नहीं। मान लो 350 से, मान लो 400 लोगों ने फोन उठाया। अब आपकी अगर इनविटेशन अच्छी है, अगर आपकी इनविटेशन अच्छी है, तो 400 में से 300 लोग व्हाट्सएप पे आ जाएंगे आपके सेशन लेने के लिए, ठीक है? 300 लोग व्हाट्सएप पे आ गए। अगर सच में आपकी इनविटेशन बहुत अच्छी है, तो 300 में से 250 लोग या 200 लोग भी आप बोल लो सेशन को अटेंड करेंगे, यानी 6 बजे पीपीटी में बैठ जाएंगे, ठीक है? 200 लोग भी 6 पीपीटी में बैठ गए, कम से कम 120 लोग आएंगे इंटरेस्टेड, जो कहेंगे हमें आगे सीखना है। अब अगर आपका फॉलोअप अच्छा है, अगर आपको फॉलोअप अच्छे से करना आता है, उनको गाइड करना आता है अच्छे से, वो आप सीख जाओगे। तो 120 में से ना ये सीखने के लिए तैयार है, पर इसमें सीखने के लिए कम से कम नहीं तो 80 लोग तो बैठ जाएंगे। 80 लोग सीखने के लिए सेशंस को तैयार हो जाएंगे। 80 में से मैं कहता हूँ अगर आपका फॉलोअप सच में अच्छा है ना, तो 80 में से आराम से
50 से 60 लोग लास्ट सेशन तक पहुंचेंगे, 1 PM तक जो होता है ये वाला है, ये क्लैरिटी सेशन, 1 2 3 4 चौथा सेशन ना। अगर 50 से 60 लोग भी पहुंच रहे हैं ना लास्ट तक, तो आप एवरेज लगा के देखो, एवरेज लगा के देखो 50 60 में से कितने लोग करेंगे। 10% रेशियो निकाल के चलो आप, 10% रेशियो, 5 लोग तो करेंगे 2 cc, कितना हो गया, 10 cc हो गया, क्या बन गए, सुपरवाइजर। ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात करूं, अगर वो अपना प्रॉपर 40,000 वाला 2 cc करते हैं, तो आपको एक पार्टनर से लगभग 8 से 9 हजार रुपये आता है ना। यस, एक पार्टनर से 5 से कितना हो गया, टोटल 40 से 45 हजार कमा लिया आपने एक मंथ में, 40 to 45,000। पर ये चीज वही देखो ना, आप चाहते हो कि आपको प्लानिंग बता दी और हूबहू बहू आपने वैसे कर दिया और आपको रिजल्ट आ गया। आपको मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया, पर इसको पॉलिश करना, फॉलोअप को पॉलिश करना, क्लोजिंग क्या होती है, क्लोजिंग का मतलब डील डन करना, क्लोजिंग को पॉलिश करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा समय लेने वाला है। एक ही बार में बंदा क्लोजिंग नहीं सीख जाता। ये लाखों रुपए कमाने वाली स्किल है, ये बंदा एक बार में नहीं सीख जाता है, पर सीख जरूर जाता है आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। तो जो 1 से 2 महीने का जो पेशेंस होता है ना सिर्फ सीखने का, वो रखना है। पैसा तो आप कमाओगे, आपकी टीम, आपके जो सीनियर हैं वही आपका पैसा रिकवर करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे, आपकी टीम को गाइड करेंगे, उनको आगे पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, सारी चीजें करेंगे। पर वो 2 3 महीने में आपको क्या करना है, तो 2 3 महीने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है कि ये वर्क कैसे करता है, तो पूरा कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, और ये चीज अगर आप मेंटेन करते हो तो लीड्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? हाँ जी, कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जितने भी लोग न्यू हैं वो धीरे धीरे समझ जाएंगे इन चीजों को। आप अपने जो सीनियर हैं उनसे भी बात करें, वो आपको और तरीके से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह से वो गाइड करते होंगे उस तरीके से आपको बता देंगे यही सिस्टम है वो। ठीक है। बस आपको लॉ ऑफ एवरेज समझना है गाइस, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। मतलब ये सोचोगे ना कि सर मैंने इतनों को कॉल किया पर सिर्फ इतने ही आए, बाकी आए नहीं। कई बार क्या होता है, मैं अपने पार्टनर्स को पूछता हूँ कि हाँ जी आज पीपीटी में क्या बना, सर उसका फोन उठाया नहीं, सर उसने मना कर दिया। आप नेगेटिव बात कर रहे हो मेरे से। आप ये बोलो कि सर इतने लोग रेडी हो गए हैं आगे सीखने के लिए, आप क्या बताते हो, सर उसका फोन लगा नहीं, एक बोलता है कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, एक बोलता है मुझे करना नहीं है। आप नेगेटिव टॉक कर रहे हो ना, पॉजिटिव पहले शब्द तो पॉजिटिव लेके आओ, तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। आप कभी घर से बाहर ये सोच के निकलते हो कि अगर कोई मुझे ठोक गया तो, अगर कोई मुझे गाड़ी से उड़ा गया तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे सोचते हो कभी? ये सोच के निकलते हो क्यों? पर हो सकता है ना ये, पॉस हो ना, चांस तो है ना कि ऐसा हो भी सकता है, पर क्या ये सोच के निकलते हो क्या? नहीं ना। वैसे ही फॉरएवर में भी लॉ ऑफ एवरेज है, लोग मना भी करेंगे, पर हमें मना करने में से क्या मतलब है, हमें तो उससे मतलब है जो सीखना चाहता है। और आप अभी बिगिनर लेवल पे हो, अभी 5 लोग भी आके आपको बोल देना कि हमें बिजनेस करना है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा उनको गाइड करते करते। उनके सवालों के जवाब, 5 लोगों के सवालों के जवाब देते देते ना आपका पूरा दिन निकल जाएगा। मतलब कि अभी आप उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि सबके सब आ जाए, सबके सब नहीं आते, सबके सब चाहिए भी नहीं। आप मुझे बताओ, आपको गधे चाहिए? डू यू वांट एस, एस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, खच्चर, डंकी? डू यू वांट डंकीज और डू यू वांट हॉर्सेज? क्या चाहिए, डंकीज एंड हॉर्सेज? बताओ ना, घोड़े चाहिए या गधे चाहिए? गधे, गधे नहीं चाहिए, अच्छा, घोड़े चाहिए। अच्छा, गधों को घोड़ा बनाया जा सकता है? गधों को घोड़ा बनाया जा सकता है? नहीं ना। तो सर वो कह रही थी कि मैं करूंगी, सर वो कर ही नहीं रही। सर आप, मैम आपके कितने पार्टनर, सर वो एक पार्टनर है, सर वो कर ही नहीं रही, 1 महीना हो गया है। उस गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो आप, एक ही के ऊपर बैठे हुए हो। नहीं होता ऐसा। अपना माइंडसेट लेके चलो। अगर कोई मना भी कर रहा है ना आपको, देखो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। मेरे को बहुत लोगों ने मना किया है, पर जितने ज्यादा लोगों ने मना किया ना उतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया मैं, उतनी ज्यादा गलतियां सुधार ली मैंने। ठीक है। इसका मतलब है ज्यादा काम किया, ज्यादा लोगों ने मना किया इसका मतलब मैंने ज्यादा काम किया है ना।
तो एक विनर और एक लूजर में क्या फर्क होता है? लूजर एक दो बार फेल होता है, विनर बहुत बार फेल होता है, बहुत बार फेल होके वो अपने आप को खड़ा करता है। तो आपको बहुत बार फेल होना है, जल्दी फेल होना है, और हर बार गलतियां अलग होनी चाहिए, सेम गलती बार बार नहीं करनी है बस। ठीक है? रिजल्ट आपको भी, नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर खुश नहीं हो जाना, नेगेटिव रिजल्ट को लेकर एकदम उदास नहीं हो जाना है, मॉडरेट रहना है, नॉर्मल। जब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच जाते, आपका जो भी गोल है फॉर एवर में, वहां तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आपने अपने मेहनत लगातार रखनी है, कंसिस्टेंट रखनी है मेहनत। रखोगे? रखोगे? अच्छा, तो इस मंथ कौन कौन, अरे वैलेंटाइन वीक को देख के ना एकदम टाइम मत निकाल देना अपना कि सर वैलेंटाइन वीक है सर, चॉकलेट डे, रोज डे, प्रपोज डे, लेटरम पटरम सिटरम। ठीक है? क्या करना है? फोकस, काम पे फोकस करना है। ठीक है? सर एक महीना, सर एक हफ्ता तो ऐसे निकल गया सर, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है? वैसे ही इस मंथ में दिन कम होते हैं, पर अच्छे से काम करना है आपने। ठीक है? अच्छे से काम करना है, फोकस होके काम करना है, अपने गोल पे फोकस करना है कि मेरा गोल क्या है, मुझे सुपरवाइजर निकालना है इसी मंथ, बस। और कोई गोल नहीं होना चाहिए, और कोई दूसरा तीसरा ख्याल होना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ग्रोथ करनी है इस मंथ करो, अगले मंथ की प्लानिंग फिर दूंगा मैं। अगले मंथ की प्लानिंग मतलब वैसे तो मेरे सेशंस होंगे, पर जो मंथ प्लानिंग है वो, और मेंटरशिप ट्रेनिंग है जिनका भी 2CC अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, आज आज में अपना कर लो। ठीक है? कल मेंटरशिप ट्रेनिंग है अंजना मैम की, तो अंजना मैम का सेशन होने वाला है, टॉप तक कैसे पहुंचना है। ठीक है? तो वो सेशन कोई भी मिस नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा? पक्की बात है? एक बार ना सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे ना, तो मैं एक एक छोटा सा ना क्लिप क्लिप बना के डालूंगा अपने स्टोरी पे। ठीक है? और आपको क्या करना है? सबने विक्ट्री साइन करना है। विक्ट्री साइन क्या होता है? सबने विक्ट्री साइन करना है, सबने स्माइल करके, हाँ, ऐसे गुस्से में नहीं, स्माइल करके। ठीक है? सो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो वीडियो बनानी है ना। ओके। सो मैं, अच्छा सभी लोग करेंगे, ठीक है? 3, 2, 1, चलो। सेशन अच्छा लगा आपको आज का? माइंडसेट बना अब? करेंगे सभी सुपरवाइजर? पक्की बात है? देख लो, करना पड़ेगा सुपरवाइजर। चलो, देखो आपके जितने भी आपके सीनियर्स हैं वो हमेशा अवेलेबल हैं आपको गाइड करने के लिए। आप ये नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप खुद से ही लगे हुए हो कि हो तो रहा नहीं, हो तो रहा नहीं। 20 दिन बाद बोलते हैं कि सर मुझे लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए बना नहीं है। तो तुम्हारे लिए क्या बना है फिर? क्या बना है तुम्हारे लिए? जो तुम्हारे लिए बना है वहां तुम पहुंचे नहीं, जो तुम्हारे लिए नहीं बना है तुम वहां क्या कर रहे हो फिर? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मेरे लिए बना नहीं है। आप 20 दिन में कैसे जज कर सकते हो? आप डिग्री को जज करते हो 20 दिन में? 20 दिन में तो 10 दिन तो बंक मारते हो, बर्गर खाने चले जाते हो, मूवी देखने चले जाते हो, नई मूवी आई है ना? अभी सनम तेरी कसम 2 आ रही है, वो तो देखने निकल जाएंगे कुछ लोग। तो कहने का मतलब है कि 20 दिन में या 2 महीने में जज मत करो आप। 2 साल बाद देखो क्या जिंदगी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कार ले रहा हूँ, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा मैं कार ले रहा हूँ। मैं 2-4 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है ना? मतलब प्लान अलग से अपने आप चेंज हो रहे हैं, प्लान चेंज हो रहे हैं, और जल्दी हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्यों रहा है। तो कहने का मतलब है जब आप डेडिकेटेड हो ना, मेहनती हो, और आप अपने गोल के लिए फोकस कर रहे हो, आप सच्चे हो अपने काम को लेकर, तो ऊपर वाला ना बैठा वो ऐसे खेल खेलेगा कि आपको समझ नहीं आएंगे, और ऊपर वाले के खेल कोई नहीं समझ सकता। मानते हो? जो उसको मंजूर है ना वो आपको नहीं पता, पर वो हमेशा आपके बेहतर के लिए ही होता है। आपने जो सोचा है ना, उसने तो उससे कई गुना बड़ा सोचा है। तो वही कह रहा हूँ मैं, मैंने एक रील भी बनाई थी कि मेहनत ऐसे करो जैसे सब कुछ आपके हाथ में हो, और भरोसा ऐसे करो जैसे सब कुछ उसके हाथ में हो। ठीक है ना? अच्छा, मेरे इंस्टाग्राम पूछ रहे थे ना कोई, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है आई एम लकी सैनी, मैं एक बार दिखाई देता हूँ। चलो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आई एम लकी सैनी। ठीक है? आई एम लकी सैनी। चलो कनेक्ट कर लेना मुझे, स्टोरीज ऐड करके मुझे जरूर बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है? जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा होगा
वो पॉइंट लिख के मुझे जरूर बताना। बताएंगे सभी? नहीं बताएंगे? चलो, अभी अच्छे से आप कॉलिंग करो। आज अब पीपीटी है तो अच्छे से रिजल्ट निकालो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ठीक है? बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस, बाय बाय।